सीधे चलेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बिजली उपभोक्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। और इसलिए आपने देखा कि कोई प्रियजन भी, परिवार का कोई सदस्य भी अगर संक्रमित हो जाए तो फिर उसके बगल में भी दूसरा सदस्य परिवार का नहीं जा सकता। पूरी दुनिया में भी, पूरे देश में भी और अपने प्रदेश में भी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि इस महामारी से बचने के लिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो वैश्विक नेता हैं, उन्होंने देश को इस महामारी से बचाने के लिए लॉकडाउन की अपील की, आह्वान किया और 24 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन जारी हो गया। अब लॉकडाउन का सीधा मतलब है कि कहीं कोई चीज ना जा सकती ना आ सकती, घरों से निकलना बंद हो गया और उसके कारण सारे काम धंधे, बिजनेस, व्यापार, रोजी रोटी के भी जो अवसर थे वो अवसर भी खत्म जैसे हो गए। इस बीमारी ने हमको घर रहने पर बाध्य कर दिया। बचने का तो एक ही उपाय, 2 गज की दूरी, मतलब लगभग 6 फीट की दूरी आपस में रखो, चेहरे पे मास्क लगाओ, बार बार साबुन से हाथ धो। अब ऐसी परिस्थिति में एक दूसरे से ना मिलें, इसलिए दुकानें भी सब बंद हो गई। हमारे गरीब भाई बहन जो हाट ठेला में, गुमटी में, छोटी मोटी दुकानों में अलग अलग सामान बेचते थे, दुकानें बंद हो गई, छोटी हो चाहे बड़ी हो, कारखाने बंद हो गए और हमको घरों पे ही रहना पड़ा। अब स्वाभाविक रूप से जब घर पे रहते हैं तो बिजली थोड़ी ज्यादा जलती है, टीवी भी खोल लेते हैं, लाइट भी जलती है, जब घर नहीं रहते तो लाइट बंद करके चले जाते हैं। और इसलिए मुझे यह जानकारी लगी कि बाद में जब बिजली के बिल आए तो बड़े बड़े आ गए। कई जगह मैंने पता किया, फिर बिजली विभाग के हमारे अधिकारी बैठे हैं, सीएस बैठे हैं, तो पता चला हां बिल तो बड़े आए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब काम धंधे चल नहीं रहे, रहना घर पर है और बड़े बड़े बिजली के बिल आ जाएं, तो व्यवहारिक रूप से यह मुश्किल हो गई कितने बड़े बिल भरें कैसे। और जब इस समस्या का पता चला तो हमने फिर तय किया, क्योंकि मैं तो खुद मुख्यमंत्री था उस समय, हमने संबल योजना बनाई पहले भी और संबल योजना बना के तय किया कि बिजली के बिल बड़े नहीं आएंगे, छोटे आएंगे। संबल योजना के एक उद्देश्य था गरीबों को सस्ती बिजली देना और मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूं। सस्ती बिजली गरीबों को दी जाएगी। गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय, अच्छा संबल योजना में तो बिजली के बिल के अलावा बच्चों की फीस भरवाने का काम, बेटा बेटी जन्म ले तो जन्म लेने के पहले 4,000, जन्म लेने के बाद 12,000, 16,000 रुपया देने का काम, बेटियों की शादी, एक्सीडेंट में मौत हो तो पैसा 4 लाख रुपया देने का काम, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000। अब वो योजना बंद कर दी थी पिछली सरकार ने, मैंने फिर चालू कर दी। लेकिन जब बिजली के बड़े बिलों की समस्या आई तो हमने बैठक बुलाई और यह तय कर दिया कि गरीब जनता ऐसे समय जब काम धंधा भी बंद है, बड़े बिजली के बिल
नहीं देगी, नहीं दे सकेगी। अब नहीं देगी का मतलब ये नहीं है कि जनता नहीं दे तो फिर देगा कौन? सरकार को अपने खजाने से पैसा बिजली वालों को देना पड़ता है। और इसलिए हमने एक बड़ा फैसला किया। एक तो हमने ये फैसला किया कि तत्काल बिजली के बिल लोग नहीं दे सकते थे, तो मार्च और अप्रैल के बिजली के बिलों के बिना सरचार्ज के भुगतान की तिथि बढ़ा के 15 मई कर दी थी। और कृषि उपभोक्ताओं को भी बिना सरचार्ज के बिजली की बिल जमा करने की तारीख 15 मई कर दी थी। घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता उनके भी स्थायी प्रभार को 15 मई तक के लिए डेफर कर दिया था। लेकिन इसके अलावा हमने तय किया कि मार्च 2020 की स्थिति में हमारे संबल योजना के गरीब वो हितग्राही जिनका अप्रैल महीने में 100 रुपए का बिल आया है, उनसे अप्रैल, मई और जून 3 महीने का बिजली का बिल केवल 50 रुपया लिया जाएगा। 100 रुपया भी नहीं, केवल 50 रुपया। क्योंकि इस समय गरीबों से ज्यादा पैसे लेना ये उनके साथ न्याय नहीं था। और मैंने खुद बड़े बड़े बिजली के बिल, जब मैं विरोध में था तब जलाए, उनकी होली जलाई थी। तो अब मैं कैसे बड़े बिजली के बिल लेने दूंगा? और इसलिए 100 रुपए तक जिनका आया उनसे केवल 50 रुपया बिजली का बिल, और जिनका 100 रुपए का बिल आया, जिनको 100 रुपए का बिल मिला अप्रैल के महीने में, लेकिन मई, जून, जुलाई में 400 रुपए तक बिल हो गया, तो ऐसे 100 रुपए से लेके 400 रुपए तक के बिल वालों से हमने तय किया केवल 100 रुपया लिया जाएगा। हर महीने केवल 100 रुपया। और इसके अलावा अगर 400 रुपए से ज्यादा का बिल आया है तो उनसे केवल आधा बिल वसूल किया जाएगा। अब मैंने अभी जानकारी ली, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अप्रैल महीने में जिन उपभोक्ताओं का 100 रुपया बिजली का बिल आया है, उनसे मई, जून और जुलाई में केवल 50 रुपया लिया जाएगा। और इससे लगभग 56 लाख परिवार, 56 लाख उपभोक्ताओं को 255 करोड़ रुपए का लाभ है, क्योंकि वो हम सरकार की तरफ से फिर बिजली वालों को देंगे। लेकिन आपको केवल 50 रुपया बिजली का बिल देना है। जैसा मैंने बताया, मई, जून, जुलाई के लिए मेरे जिन उपभोक्ता बहनों और भाइयों को अप्रैल माह में 100 से लेके 400, 100 से ज्यादा लेकिन 400 तक का बिजली का बिल मिला, उन्हें केवल 100 रुपया भरना है। और जिनका 400 से ज्यादा है उनको आधी राशि भरना है। बाकी बिल का फैसला जांच करने के बाद किया जाएगा। तो यह फायदा भी लगभग 183 करोड़ का होगा, जो सरकार को बिजली वालों को देना पड़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं के 484 करोड़ रुपया अब सरकार के खाते में आएंगे, वो आपके खाते में नहीं आएंगे। और जिन उपभोक्ताओं को नियत प्रभार को डेफर किया गया है, उनसे 6 समान किस्तों में अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक वो भुगतान कर सकते हैं। उनको 183 करोड़ रुपए का फायदा होगा।
और अप्रैल और मई में नियत तिथि में जो बिल जमा कर रहे हैं उनको 1% प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इस प्रकार आप देखेंगे सभी श्रेणी के 95 लाख परिवारों को 623 करोड़ का लाभ दिया जा रहा है। अब कई तरह की शिकायतें होती उनके निराकरण के लिए कॉल सेंटर में प्रतिदिन 1500 उपभोक्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। और फीडबैक यह है कि 96% उपभोक्ता जो कार्रवाई की जा रही है उससे संतुष्ट है। लॉकडाउन के समय बिजली विभाग के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने भरपूर प्रयास करके बिजली की व्यवस्था को, बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से चालू रखा है, इसलिए इनका काम प्रशंसनीय है। और हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा आंधी तूफान के कारण, असमय बारिश के कारण कहीं बिजली की सप्लाई थोड़ी बहुत बाधित हुई थी, क्योंकि जोर से आंधी चली, कहीं पेड़ गिर गया, कहीं खंभे उखड़ गए। लेकिन फिर भी 24 घंटे उपभोक्ताओं को घर में बिजली और 10 घंटे खेती के लिए बिजली उपलब्ध करा दी जाए, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये गरीबों की सरकार, आम जनता की सरकार है। आपको दिक्कत और परेशानी ना हो, परिवार की व्यवस्थाएं ठीक बनी रहे और कोरोना काल में भी हमारी जिंदगी में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए बिजली से संबंधित ये फैसले किए हैं। आप जानते हैं कि सभी हमारे गरीब उपभोक्ता भाई बहनों को राशन की व्यवस्था, राशन कार्ड ना हो तो भी हमने इस बार देने का फैसला किया। बाहर से आए प्रवासी मजदूरों के लिए भी राशन दे रहे हैं। मनरेगा के काम गांव में व्यापक पैमाने पर खोल दिए गए। एक नहीं अनेकों योजनाएं हमने चालू की है इस समय, और उद्देश्य एक ही है, मेरी जनता को कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको कोई परेशानी है तो कॉल सेंटर में आप कॉल कीजिए, आपकी तकलीफ और परेशानी दूर की जाएगी। मैं हमेशा कहता रहा हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है, और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। उसी भाव से लगातार आपकी सेवा के काम करते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। बच्चों के स्कूल अभी भी बंद है, कब चालू करेंगे ये तय किया जाएगा इस माह के अंत में। लेकिन घर पर भी थोड़ी बहुत पढ़ाई बच्चों की होती रहे, इसकी आप चिंता करें। आपका काम धंधा फिर से पटरी पे आ गया होगा, चालू हो गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और कई गरीब बहनों और भाइयों को काम धंधे में भी भरपूर मदद करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज तो मैंने आपको इसलिए बुलाया कि यहां से आदेश हो जाता है कि बिजली का बिल 100 रुपए तक आया तो 50 ही लिया जाएगा, तो वो हुआ है कि नहीं हुआ ये आपसे भी तो डायरेक्ट पूछ लूं। इसलिए मैंने कहा कि आज आपसे बात करूंगा, चर्चा करूंगा और आपसे खुद फीडबैक लूंगा, जानकारी प्राप्त करूंगा कि आपको जमीन पर वो लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अपन तो अपनी जनता के लिए सरकार चलाते हैं, जनता खुश तो शिवराज खुश। अभी कोरोना के कारण आ जा नहीं पा रहा हूं, लेकिन जल्दी मैं लगातार दौरे शुरू करूंगा, तब आमने सामने भी बात होगी। लेकिन हां, एक बात की सावधानी रखना, भी हाथ नहीं मिला पाएंगे, गले नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि कोरोना है तो
नमस्ते करना पड़ेगा दूर से। आप भी मास्क लगाए रखिए। मैं देख रहा हूं मेरे सामने एक बेटी और बेटे अभी बैठा है, वो भी ढंग से अपनी पढ़ाई लिखाई की चिंता घर बैठे भी थोड़े करते रहे। ऐसे में खेलने कूदने में भी दिक्कत है कोरोना काल में ही, तो ज्यादातर टाइम तो घर पे ही कट रहा होगा, लेकिन घर पर भी अध्ययन करते रहे। और गांवों में भी और शहरों में भी मैं सभी बहनों और भाइयों से अपील करना चाहता हूं, कोरोना से बचने के उपाय जरूर करते रहें। नहीं, रोज आप अखबार में पढ़ते हैं बड़े बड़े लोगों को ही कोरोना हो रहा है, तो हमको उससे बचे रहना है। और बचने का मूल मंत्र 2 गज की दूरी, चेहरे पे मास्क और बार बार साबुन से हाथ धोना, यही है। और हर कहीं थूकना मत, नहीं उससे भी फैलता है। जहां मन में आया वहां थूक दिया, अपन ने थूक दिया, वो शिष्टाचार तो है ही नहीं, लेकिन उससे कोरोना फैलने का खतरा भी है। इसका ध्यान रखना। मामा आएगा भी और आगे भी आपसे लगातार बात करता रहेगा। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर में इकट्ठा हुए हैं। मुझे बताया कि लगभग 7 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा बिजली के उपभोक्ता जुड़े हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, थोड़ा संकट है आर्थिक, क्योंकि कोरोना के कारण पैसा ढिला भी ज्यादा नहीं आ रहा है सरकार के खजाने में भी, लेकिन फिर भी शिकायत नहीं करूंगा। आपकी व्यवस्था बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कुछ लोगों से मैं चर्चा करके, बातचीत करके उनसे फीडबैक लूंगा। अभी अनूपपुर जिले के श्री मनीष पनिका, पटोरा टोला, अनूपपुर है क्या मनीष जी? जी सर। क्या हाल है? बिजली का बिल कितना आया है? ठीक है सर, नमस्कार सर। नमस्कार। बिजली का बिल के क्या हाल है? बिजली बिल सर ठीक आया, 50 रुपए आया सर। पहले कितना आया था? पहले आया था सर 100 रुपए आया था सर। अब 50 आया है? जी सर, 50 आया सर। तो 50 तो जमा करने में कोई दिक्कत नहीं है भैया? कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी अपन खुलेदारी का काम करते थे, आलू प्याज की बोरी काटते थे सब्जी मंडी पे। हाँ। जब से लॉकडाउन चालू हुआ था सर, पूरा काम सब बंद हो गया सर। सबको असमर्थ हो गए थे बिजली बिल जमा करने के लिए। आपको बहुत बहुत आभारी है सर कि आप ये आपने अच्छा कर दिया हम लोगों के लिए कि 50 रुपए का बिजली बिल आया सर इस महीने में सर। चलो आपको बधाई। अब 50 रुपए बिजली का बिल भरना पड़ेगा। काम धंधा फिर चालू हुआ कि नहीं? अभी हो गया है सर, डेली जाते हैं सर काम में सर, डेली शाम को आ जाते हैं सर वापस। अच्छा, काम अब मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं सर। हमारे साथी लोग भी आपसे बहुत प्रसन्न है सर। अच्छा, सब साथियों को मेरा नमस्कार बोलना। जी सर, बिल्कुल सर। कहना मैं दिल से याद कर रहा था। जी सर। और सबको कहना कि खुश रहें, सरकार और शिवराज आपके साथ। जी सर। सर ये मेरी बीवी है, बगल में छोटी सी बच्ची है 3 महीने की सर, बगली में बैठी है, आपको दिख रहा होगा। अच्छा, हाँ बैठी है। लाडली लक्ष्मी है घर में आई? जी सर, लाडली लक्ष्मी योजना वाला फॉर्म भरा था सर मैंने। चलो बहुत बहुत बधाई आपको, और हमारी बहन को भी बहुत बहुत बधाई। दोनों खुश रहे और बेटी का भविष्य उज्जवल रहे। बिटिया को बहुत लाड़ प्यार और आशीर्वाद। ठीक है मनीष जी, नमस्ते। जी सर, नमस्कार। अब मैं बात करूंगा नर्मदा सिंह ठाकुर जी, आत्मस्वर्गीय प्रहलाद सिंह ठाकुर जी। ये बेरियर के वार्ड नंबर 10 से हैं, सुर्खी। नर्मदा सिंह जी है क्या? कैसे हैं नर्मदा भैया? एकदम फर्स्ट क्लास है सर, आपकी कृपा है, ईश्वर की कृपा है। क्या हाल है? अब लॉकडाउन खुले? हाँ, आवाज आ रही। अब लॉकडाउन के बाद काम धंधा चालू हुआ कि नहीं? जी, इसका कार्य हो गया है, सभी का कार्य चालू हो गया है लॉकडाउन के बाद में। अच्छा अच्छा।
बिजली का बिल कितना आया भैया? 100 रुपये आया था, तो 50 रुपये हमें देना पड़ा उसमें। अच्छा अच्छा, 100 रुपये था, 50 देना पड़ा। जी जी तो बिजली से तो राहत है ना, अच्छा लग रहा है आपको? जी। सरकार का ये फैसला अच्छा है ना, 100 के 50 लेना कोरोना काल में? सरकार का साहब ये बहुत चलना है सर। जैसे आप जैसा प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उस प्रदेश की जनों को तकलीफ नहीं सकती, और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप जैसा मुख्यमंत्री बना रहे और हमारे देश के किसानों के लिए, के गरीबों के लिए हित में कार्य करता रहे। आप कौन सा काम करते हैं? खेती? मैं खेती का कार्य करता हूँ साहब, किसान आदमी खेती का कार्य करता हूँ। अच्छा अच्छा, इस बार क्या गेहूं बोया था क्या? ये गेहूं बोया था, बहुत अच्छी बात आई है। अच्छा, गेहूं खरीद लिया पूरा? पूरा समर्थन मूल्य में पूरा चला गया। अच्छा अच्छा, पैसा आया कि नहीं खाते में अभी? पैसा भी आ गया खाना। चलिए बधाई, और सबको मेरी तरफ से नमस्कार बोलना आप। बहुत बहुत बधाई जी। मुख्यमंत्री बना रही, जगह में कार्य होता रही। धन्यवाद। बस हम लोग मिलकर अच्छा काम करते रहेंगे। आपको भी बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत। अब हम चलेंगे ग्वालियर के लक्ष्मीगंज। श्रीमती हमारी बहन अनीता कुशवाहा, नमस्ते। कैसी है अनीता बहन? क्या काम धंधा करते हैं? सिलाई करते हैं, रेडीमेड। रेडीमेड की सिलाई घर पे रह के ही करते हैं? घर पे रह के करते हैं। अच्छा अच्छा, तो इस बार बिजली लेके आती जी लेके आते हैं मेरा मार्केट से सामान लाते हैं और घर पे सिलते हैं। हाँ। पूरा जो माल आप सिलते हैं वो सब बिक जाता है? ज्यादा नहीं चल पाते, थोड़े ही चल पाते हैं। अच्छा, लेकिन बिक तो जाता है ना वो? हाँ, बिकता होगा, उसको दुकानों पे जाता है। दुकानों पे जाता है। अच्छा, कोरोना काल में परेशानी थी तो बिजली का बिल कितना आया था? पहले 100 रुपये आता था, 50 हो गया। 50 हो गया? हाँ, तो ये कोरोना काल में 3 महीने 50 रुपया ही देना है। ठीक है कि नहीं ये योजना, 100 रुपया का 50 रुपया? हाँ, ठीक है। आप खुश हो? तभी 50 रुपया ही आया है ना बिजली का बिल? अभी 50 ही आया। अच्छा, बिजली आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना, बिजली तो सही आ रही। सही आ रही? तो ठीक है अनीता, आपको बहुत बहुत बधाई है। नमस्ते। नारायण सिंह जी मंदसौर, नहीं, नारायण सिंह जी अशोक नगर। कैसे हैं नारायण सिंह जी? बढ़िया काम आपकी कृपा है। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो संबल वाला कार्ड है आपके पास? हैगा? बीच में तो संबल की जो फायदे मिलते थे बंद हो गए थे, अब हमने फिर चालू किया है, पता है? पता है ना, आप तो कर लाते हो। अच्छा अच्छा। अच्छा, बिजली का बिल कितना आया इस बार? 50 रुपये। पहले कितना आता था? पहले मतलब आते 58 रुपये, 99 रुपये, 57 रुपये। अच्छा, ऐसे आते थे। हाँ, तो इस बार हमने कहा कि कोरोना में काम धंधा बंद हो गया, इसलिए 3 महीना के लिए 100 की जगह 98 की जगह 50 ही कर दिया जाए। अच्छी योजना है ये? नहीं, बढ़िया योजना है। आप खुश हो? कोई दिक्कत नहीं, खराब हो। अच्छा, एक बात और पूछाऊं कि राशन तो अच्छे से मिल गया था ना आपको? राशन की जरूरत से बात है, मतलब मेरी आईडी कार्ड के नहीं आई। ठीक है।
ठीक है, हमेशा खुश रहें। अब बच्चे कौन के हैं दोनों? आप नहीं रही है, बेटा पढ़ रहे हो कि नहीं? पढ़ रहे हैं। अभी तो बोलो बच्चों बोलो, कौन सी क्लास में हो? बस बता नहीं, यहाँ का अच्छा, अभी तो स्कूल बंद है। ठीक है, अभी ध्यान रखना इनका, बाद में स्कूल खुलेंगे। ठीक है भैया, नमस्ते। आप अब संतोष यादव जी मुरैना जिले से। संतोष जी बैठे हैं? नमस्कार संतोष जी, बहन को भी नमस्ते और भांजे भांजियों को भी नमस्ते। क्या करते हैं भैया? हाँ, पोहे का ठेला। अब काम तो चालू हो गया होगा, बीच में बंद था ना? कितने दिन तक बंद रहा? 2 महीने बंद रहा। अब तो बिक रहा है ना पोहा? अब तो चालू हो गया। दिन भर में कितने का पोहा बिक जाता है? 1200 रुपए का। अच्छा, 1200 रुपए, 1000-1200 का। उसमें से कितने आधे बच जाते कि नहीं, कम बचते? अच्छा, अच्छा, मैं ये पूछा था बिजली का बिल कितना आया इस बार? 50 रुपए। पहले कितना आता था? 50 रुपया तो ठीक है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। इनका इतने दिन तक पोहे का ठेला बंद रहा तो कुछ तो राहत मिलनी चाहिए। और आपके रोटियों पर रात नहीं मिले, ऐसा हो सकता है? इसलिए मैं इनका भी काम धंधा बंद है तो सस्ती बिजली दो, तो 3 महीने तो 85 रुपया चलेगा और बाकी फिर 100 ही 97-98 जितना होगा वही रहेगा। ठीक है? और गांव में सब ठीक है? हाँ सर, सब ये एकदम। अब मुझे मिलने आना था लेकिन आ नहीं पाया ये कोरोना के कारण। अब मैं जब आऊंगा तो मैं देख के आऊंगा, पोहा खाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं? तो दिन भर बिकता पोहा या सवेरे और शाम बेचते? नहीं, सुबह 10 बजे तक। 10 बजे तक। 10-11। तो चलो, मैंने आपका पता मेरे पास है, अब आया तो पोहा खाऊंगा। आपको जरूर 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 मिलेंगे। नमस्ते सबको, नमस्ते कहना भैया है। अब धार जिले के कानवन से श्री कपिल रामेश्वर जी। नमस्कार सर। क्या हाल है कपिल जी? बस बढ़िया है, आपके राज में खुश है सर। क्यों, क्या करते हो भैया? ये वेल्डिंग का व्यवसाय है। काय का? वेल्डिंग वेल्डिंग। तो ये वेल्डिंग का काम बीच में कोरोना के कारण बंद रहा होगा ना कई दिनों तक? जी सर, 2 महीने बंद रहा था। अब फिर से चालू हो गया? हाँ, अब फिर से चालू हो गया, अच्छा चल रहा है सर। गाड़ी पटरी पे आ गई फिर से? बिल्कुल सर, आपके आशीर्वाद से चल रही है अच्छी गाड़ी। चलिए बहुत अच्छा। बिजली का बिल कितना आया है? ये मेरा घरेलू बिल जो था, ये पिछली बार मेरा 1377 रुपए का आया था सर। हाँ। और ये आपके जो कोरोना हृदय से जो आपने जो आदेश दिया है विद्युत मंडल को, उसकी वजह से मेरा बिल काफी कम हुआ सर। अभी मात्र सिर्फ 116 रुपए का बिल आया है सर। अच्छा। और उसमें से भी 50 रुपए ही भरे हैं मैंने। अच्छा। अभी कुल 116 आया तो 50 रुपए भरे। हमने इसलिए ये किया था कपिल के बीच में वेल्डिंग का काम बंद हो गया, बाकी काम बंद हो गया तो पैसा देंगे कहाँ से लो, तो हमने कहा इस बार सही बात, कम पैसा लो 3 महीने तक, ताकि लोग अब इस संकट से निकल जाएं। बहुत परेशानी में थे, पर आपकी जो योजना के अंतर्गत वेल्डिंग का भी बिल मेरा काफी कम हुआ है। हाँ। मिनिमम बिल आ रहा था उसका भी, हाँ। वो भी हमने भर दिया है। और आपके जो करुणा हृदय से जो आपने हम छोटे
उपभोक्ता के बारे में भी सोचा, ये बिजली का बिल माफ कर दिया। काफी वेल्डिंग वाले और ऐसे जो विद्युत के ऊपर निर्भर लोग हैं, उनके लिए आपने जो प्रयास किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको बधाई। देखो, सरकार है ही इसलिए कि जनता की कठिनाई में मदद करे, और अब मैं तो सरकार चलाते इसलिए हूं कि जनता की कैसे अच्छे से अच्छी मदद की जा सकती है, ताकि जिंदगी। आपने जो छोटे छोटे लोगों के बारे में भी सोचा और उनसे डायरेक्ट जो संवाद किया है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आके मिल नहीं सकता अब कोरोना में, अभी तो इनका वैसी बात करो यार, आजकल जमाना बदल गया है तो दूर दूर बैठ के ही बात हो जाती है। पर इसके बाद में आपको आना होगा कानवन सर। हाँ, कानवन आऊंगा ना, याद तो बहुत आती, इच्छा बहुत होती है कि जल्दी आऊं। अब आऊंगा बीच बीच में। ठीक है, सबको, सब भाई जितने बैठे हैं सबको नमस्कार और सबको शुभकामनाएं। नमस्कार। नंदलाल जी हैं मंदसौर जिले से। जी सर। क्या हाल है नंदलाल जी? बस बढ़िया सर, नमस्ते। नमस्ते, सबको नमस्ते, जितने बैठे हैं आप सबको। क्या हाल है? क्या क्या काम करते हैं नंदलाल जी आप? खेती सर। अच्छा, खेती। इस बार फसल कैसी हुई? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। गेहूं कितना हुआ? सर अपने बात सवा सौ घूम रहे। और समर्थन मूल्य पे बिक गया? जी सर। पैसे मिल गए? बिल्कुल खाते में पैसा आ गया सर। आ गए थे। अब देखो, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो खरीदने मरीदने की कोई ढंग की व्यवस्था ही नहीं थी, तो एक तो कोरोना से लड़ना था और दूसरे में इनका किसान का गेहूं भी खरीदना है पूरा, और इसलिए युद्ध स्तर पर खरीदी करी। और इस बार कितनी खरीद हुई पता है आपको? जितने भाई बैठे हैं सब सुन रहे, बताना चाहता हूं, 1,29,00,000 मीट्रिक टन, मतलब 1 टन में होते हैं 10 कुंटल। तो चारों तरफ जिधर देखो गेहूं गेहूं भरा हुआ है आजकल, कोई गोदाम खाली नहीं है। मुश्किल से ढो ढो के परेशान हुए, लेकिन सब गेहूं खरीद लिया किसान का। आप भी सब किसान हो तो सबको शुभकामनाएं। अब एक चीज होता है कि गरीब भाई बहन जो कोरोना में परेशान हो रहे थे, तो हमका बिजली का बिल कम लेना चाहिए। आपका कितना बिजली का बिल आया? इस महीने है 50 रुपए। 50 रुपया है। और हर महीने कितना आता था? 100 रुपए। 90-100 आता था। इस बार 50 रुपया। इसलिए हमने कहा कि कोरोना के संकट में जनता को राहत देनी चाहिए, तो 3 महीना हमने कहा कि 100 के 50 कर दो, और बाद में फिर 100 के 100 ही हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये कोई दिक्कत नहीं सर। बाकी भी पीछे जो बैठे हैं सब खुश हैं भैया? सब खुश हैं? अच्छा, और अभी बिजली तो ठीक ठाक आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल सर, 24 घंटे अच्छी मिल रही है। ठीक है। अब कोरोना के कारण जो काम धंधे बंद हुए थे वो भी चालू हो गए होंगे? ये चालू हो गए। बस, तो आप सब सुखी रहें और जल्दी आके आपसे मिलने की इच्छा है। आपकी इच्छा भी है कि नहीं मिलने की मुझसे? बिल्कुल है सर, बहुत स्वागत है, पधारो आप। तो देखो, जल्दी आता हूं, लेकिन अभी हाथ नहीं मिलाना है। जब तक कोरोना है तब तक हाथ नहीं मिला सकते। राम, नमस्ते करना पड़ेगा। अब दुनिया आजकल हाथ नहीं मिला रही, नमस्ते कर रही। भारत का नमस्ते। अच्छा, आपने यहाँ कोई चीनी सामान तो बिकने नहीं आता? नहीं। अब चीन का सामान है तो खरीदना नहीं है अपन को, भारत में ही बना सामान खरीदना है। ठीक है। हम तो खुद खिलाफ है उसके सर बहुत। हाँ, अब चीन की दादागिरी थोड़ी चलेगी। आज का भारत है, 62 का थोड़ी है। अब मोदी जी प्रधानमंत्री है, हमारी हमसे कोई गड़बड़ करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। अपने सैनिकों ने भी गर्दन तोड़ दी, उनने दादागिरी की तो। ठीक है, सबको नमस्ते भैया। अब इंदौर जिले में चलते हैं। अनिल जैन जी हैं। क्या हाल है अनिल जी? क्या काय की इंडस्ट्री है आपकी? अच्छा, ट्रांसफार्मर बनाते हैं? बिजली वालों के काम करते हैं आप?
ये कोरोना काल में क्या हुआ, आपका ट्रांसफार्मर बनाने का काम चल पाया कि बंद था? नहीं साहब, 2 महीने बंद था रहा, बंडल स्टाफ हो गया था भोपाल और ग्वालियर का, तो कलेक्टर साहब से परमिशन ली थी मैंने, तो वो बंडल अपन इंस्पेक्ट करते टाइम दिन 3 दिन के अंदर। अच्छा अच्छा। बाकी क्या हाल है बिजली के बिल के? बिजली के बिल अभी 14-15 हजार का बिल आया था, तो उसमें फिक्स चार्ज कम हुआ है आपके शासन द्वारा, हाँ। तो 3300 रुपये बिल आया है। अच्छा, फिक्स चार्ज कम होने के कारण बिजली तो उस समय उद्योग बंद था तो चली नहीं होगी, तो उसके कारण राहत मिली आपको? बहुत राहत मिली साहब। हमारी कोशिश यही थी कि छोटे छोटे उद्योग वाले भी हैं, दुकानों वाले हैं, उनको भी दिक्कत ना हो और डेफर कर दें फिक्स चार्ज को और बाद में छोटे छोटे किस्तों में ले लें। तो अब तो काम धंधा ठीक चल रहा है? ये बराबर चल रहा है। 100% उस पर चल रहा है? हाँ बिल्कुल चल रहा था। आपका तो IPDS, RDY सारे प्रोजेक्ट का मटेरियल पहले ही दिया था। चलिए, अच्छा तो दे रहे हैं ना आप मटेरियल? बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आपकी इंडस्ट्री खूब चलती रहे, सारे उद्योग हमारे बढ़िया चले और लोगों को काम धंधा भी मिले और बिजली की चीजें आप ढंग से सप्लाई भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।